अचानक आसमान से एक ऐसी भयानक और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजेगी जो पूरे ब्रह्मांड को सन्नाटे में डाल देगी। उस वक्त दिन बिल्कुल आम दिनों की तरह ही होगा। बाजारों में लोग खरीद फरोख्त में लगे होंगे। दो लोग शायद किसी कपड़े का सौदा करते हुए भाव ताव कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें उसे थैले में रखने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। कोई शख्स अपने ऊंट के लिए हौज में पानी भर रहा होगा, मगर वह उसे पिलाने से पहले ही रुक जाएगा। और कोई दूसरा इंसान अपने हाथ से खाना उठाकर अपने मुंह की तरफ ले जाएगा, लेकिन वह खाना उसके मुंह तक भी नहीं पहुंच पाएगा। वो निवाला उठाएगा जरूर, लेकिन वह खाना उसके पेट तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अचानक आसमान से एक ऐसी भयानक और कान फाड़ देने वाली आवाज गिरेगी कि पूरा ब्रह्मांड ठहर जाएगा। यह आवाज किसी बम की नहीं होगी और न ही किसी प्राकृतिक आपदा की, बल्कि यह अल्लाह ताला के हुक्म से आने वाली कयामत का पहला संकेत होगा। यह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने की आवाज होगी। जैसे ही इसकी पहली गूंज उठेगी, इंसान का दिल खौफ से कांप उठेगा। गर्भवती औरतें डर के मारे अपने गर्भ गिरा देंगी और मां ने अपने दूध पीते बच्चों को भी भूल जाएंगी। इंसान उस दिन नशे में धुत लोगों की तरह इधर उधर भटकता हुआ नजर आएगा। हालांकि वह नशे में नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के अज़ाब का खौफ उसकी यह हालत कर देगा। लोग उस दिन इधर उधर भागते फिरेंगे, लेकिन वे नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह के अज़ाब का खौफ उनकी यह हालत कर देगा। आज हम जानेंगे उस भयानक दिन की पूरी हकीकत। जब सूर फूंका जाएगा तो पहले ही लम्हे में क्या होगा, यह विशाल दुनिया किस तरह तबाह कर दी जाएगी, सूरज, चांद और आकाश गंगाओं का क्या अंजाम होगा, और मौत के बाद जब हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा तो हाशर के मैदान में हमारी हालत कैसी होगी। आइए कुरान और सही हदीस की रोशनी में उस खौफनाक मंजर को समझते हैं जिसे सुनकर इंसान की नींद उड़ जाए। याद रखिए, कयामत अचानक नहीं आएगी, बल्कि उससे पहले अल्लाह ताला इंसानों को बार बार चेतावनी देने वाले कई निशानियां दिखाएगा। दज्जाल का फितना, याजूज माजूज की तबाही और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद जब दुनिया कुछ अरसे के लिए सुकून और अमन में होगी, तभी असली अंजाम की तैयारी शुरू होगी। एक दिन लोग सुबह उठेंगे और देखेंगे कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल रहा है। यह अजीब और खौफनाक मंजर देखकर पूरी दुनिया के लोग एक साथ अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ेंगे। हर कोई तौबा करना चाहेगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। जैसे ही सूरज पश्चिम से निकलना शुरू होगा, तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद न किसी का ईमान कबूल किया जाएगा और न ही किसी की तौबा। बेशक अल्लाह ताला बेहद रहम करने वाला और मेहरबान है। वह नहीं चाहता कि उसका कोई नेक बंदा कयामत के उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखे। इसलिए अल्लाह ताला यमन की तरफ से एक बेहद खुशबूदार और रेशम से भी ज्यादा नर्म हवा चलाएगा। यह हवा जिस किसी के बदन को छुएगी और जिसके दिल में राई के दाने जितना भी ईमान होगा, वह बड़ी आसानी और सुकून के साथ मौत की आगोश में चला जाएगा। इसके बाद इस दुनिया में कोई ईमान वाला बाकी नहीं रहेगा। जो लोग बचेंगे वे बदतरीन और सबसे गिरे हुए इंसान होंगे। वे जानवरों की तरह खुलेआम गुनाहों में लिप्त रहेंगे। दुनिया का हाल यह हो जाएगा कि कहीं भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं बचेगा। काबा का घर भी ढा दिया जाएगा और कुरान के अक्षर लोगों के दिलों और सफ़ों से मिटा दिए जाएंगे। उसी वक्त उन गिरे हुए लोगों पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होना शुरू होगा। जब सूर फूंका जाएगा तो उसकी आवाज शुरू में बहुत हल्की होगी। लोग उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ही लम्हों में वही आवाज इतनी तेज और खौफनाक हो जाएगी कि पूरी धरती जोरों से कांप उठेगी। कुरान में, खासकर सूरह तकवीर में, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब सूरज अपनी रोशनी खो देगा, सितारे बिखर कर गिरने लगेंगे, पहाड़ अपनी जगह से हिलने लगेंगे और समुद्र उफान मारने लगेंगे। धरती पर मौजूद बड़े बड़े पहाड़ जैसे हिमालय और आल्प्स, जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है, वे उस दिन राख की तरह उड़ते हुए आसमान में बिखर जाएंगे। और समुद्र जिनमें आज पानी भरा है, सूख कर उनकी जगह आग की भयानक लपटें उठने लगेंगी। समुद्रों में आग भड़क उठेगी और कब्रें फटकर खुल जाएंगी। सबसे खौफनाक मंजर उस वक्त होगा जब इंसान आसमान की तरफ नजर उठाएगा। हमारा यह खूबसूरत नीला आसमान उस दिन लाल गुलाब की तरह हो जाएगा। कुरान में, खासकर सूरह रहमान में, अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन आसमान फट जाएगा और पिघले हुए तांबे की तरह लाल हो जाएगा और पूरा आसमान इस तरह लपेट दिया जाएगा जैसे कोई लिखने वाला अपनी लिखी हुई
चादर को लपेट देता है। इस भयानक आवाज और जबरदस्त जलजले की वजह से धरती पर मौजूद हर इंसान, हर जिन्न और हर जानदार मौत का स्वाद चख लेगा। पूरी कायनात में एक गहरी खामोशी छा जाएगी। जब धरती पर कोई जिंदा नहीं बचेगा, तब अल्लाह ताला मौत के फरिश्ते मलाकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, ए अजराइल, अब बताओ कौन जिंदा है? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए मेरे परवरदिगार, आप हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। आपके सिवा अब जिंदा है सिर्फ जिब्रील, मीकाइल, इसराफील, आपके अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और मैं। फिर अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि जिब्रील, मीकाइल और अर्श उठाने वाले फरिश्तों की रूहें भी कब्ज कर ली जाएं। तब सबसे ताकतवर फरिश्ते भी एक एक करके मौत का स्वाद चखेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब कौन जिंदा है? जब कोई जवाब देने वाला नहीं बचेगा तो अल्लाह ताला मौत के फरिश्ते मलाकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे, ए अजराइल, अब तुम भी मौत का स्वाद चखो। जैसे ही यह हुक्म होगा, मौत का फरिश्ता भी गिर पड़ेगा। अगर उस वक्त आसमान और जमीन में कोई जिंदा होता तो उस मंजर की हैबत से ही मर जाता। उस पल पूरी कायनात बिल्कुल खाली हो जाएगी। न कोई इंसान होगा, न कोई जिन्न और न ही कोई फरिश्ता। आसमान और जमीन में एक भी जिंदा चीज बाकी नहीं रहेगी, यहाँ तक कि एक चींटी तक नहीं। बस एक ही हस्ती बाकी रहेगी, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। फिर अल्लाह ताला इस तबाह हो चुकी दुनिया को अपनी कुदरत से अपनी मुट्ठी में लेकर हिलाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी अजीम शान और जलाल के साथ पूरी कायनात को मुखातिब करते हुए एक सवाल करेंगे, लेकिन उस सवाल का कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि जवाब देने वाला कोई जिंदा नहीं होगा। कहाँ है घमंडी फिरौन? कहाँ है नमरूद? कहाँ है वो तानाशाह जो खुद को खुदा समझते थे? सब खामोश होंगे। पूरी कायनात में सन्नाटा छा जाएगा। तब अल्लाह ताला खुद ही फरमाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज बादशाही किसकी है? सिर्फ अल्लाह की, जो अकेला है और सब पर गालिब है। इस हकीकत की गहराई को पूरी तरह वही जानता है जो सब कुछ जानने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला आसमान से एक खास तरह की बारिश नाजिल फरमाएंगे। उस बारिश के पानी के साथ जमीन के अंदर मौजूद इंसान का सबसे छोटा हिस्सा भी बाहर आएगा, जिसे अजबुज, ज़नब, रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा कहा जाता है। यही हिस्सा एक बीज की तरह होगा, जिससे इंसान का पूरा जिस्म दोबारा उगाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी से पौधा निकलता है। जब ये जिस्म पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को फिर से जिंदा फरमाएंगे और उन्हें दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देंगे। इसे नफखतुल बस यानी दोबारा जिंदा किए जाने की फूंक कहा जाता है। जैसे ही यह सूर फूंका जाएगा, करोड़ों करोड़ रूहें जो अल्लाह के हुक्म से अपने इंतजार में थीं, मधुमक्खियों की तरह गूंजती हुई अपने अपने जिस्मों में दाखिल हो जाएंगी और उसी के साथ धरती फट पड़ेगी और करोड़ों करोड़ इंसान अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे, जैसे गहरी नींद से अचानक जगा दिए गए हों। वे हैरानी और डर के आलम में चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे और कहेंगे, हाय हमारी बदनसीबी, हमें हमारी नींद से किसने उठा दिया? तब ईमान वाले कहेंगे, यही है वो दिन जिसका वादा रहमान ने किया था और उसके रसूलों ने सच्चाई के साथ इसकी खबर दी थी। उस दिन लोग एक भयानक आवाज की तरफ गर्दन झुकाए अंधों की तरह भागते हुए जाएंगे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या उस दिन मर्द और औरतें सब नंगे होंगे? क्या वे एक दूसरे की तरफ देखेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, उस दिन की हालत इतनी सख्त और भयानक होगी कि किसी को किसी की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। लोग उस दिन नशे में धुत लोगों की तरह इधर उधर भागते फिरेंगे। हालांकि वे नशे में नहीं होंगे, बल्कि डर और घबराहट उनकी यह हालत कर देगी। आखिरकार पूरी इंसानियत एक ऐसे मैदान में जमा की जाएगी जो आज की दुनिया जैसा नहीं होगा। हाशर का वह मैदान बिल्कुल सपाट और साफ होगा, जैसे सफेद रोटी। वहाँ न कोई पहाड़ होगा जहाँ छुपा जा सके और न ही कोई पेड़ होगा जो छाया दे सके। और सबसे खौफनाक बात यह होगी कि हमारा सूरज, जो आज हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसे उस दिन इंसानों के सिर के बहुत करीब महज 1 मील की दूरी पर ला दिया जाएगा। सूरज की तीव्र गर्मी से इंसानों का हाल बेहाल हो जाएगा। उनके जिस्मों से पसीना इस कदर बहेगा जैसे झरने फूट पड़े हों। लोग अपने अपने गुनाहों के मुताबिक उस पसीने में डूबेंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, और कुछ ऐसे बदनसीब भी होंगे जिनका पसीना उनके मुंह तक पहुंच जाएगा। वे उसी बदबूदार पसीने में डूबते उतराते रहेंगे और इस सख्त परेशानी में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि किसी तरह हिसाब किताब शुरू हो जाए। तब लोग भाग
भागते हुए सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, ऐ हमारे वालिद, आप हमारे लिए अल्लाह ताला के सामने सिफारिश कीजिए ताकि हिसाब शुरू हो सके। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मैं इस काबिल नहीं हूँ, आज अल्लाह ताला का गजब बहुत सख्त है, मैं खुद अपनी एक गलती की वजह से परेशान हूँ। तुम लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फिर इसी तरह लोग हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम के पास जाते रहेंगे। लेकिन उस दिन हर नबी डर और हैबत के आलम में यही कहेंगे, नफसी नफसी, आज मुझे सिर्फ अपनी ही फिक्र है। जब पूरी इंसानियत मायूसी में डूब जाएगी तब वे हमारे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। उस दिन सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अना लहा, यानी आज मैं ही सिफारिश करूंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में गिर पड़ेंगे और अल्लाह ताला की ऐसी हम्द और तारीफ करेंगे जो पहले कभी किसी को सिखाई नहीं गई होगी। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मोहम्मद, अपना सिर उठाओ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। इसके बाद शुरू होगा हिसाब किताब का वह अजीम दिन जहां फैसला करने वाला खुद रब्बुल आलमीन होगा। जब हिसाब शुरू होगा तो लोगों के आमाल नामे उनके हाथों में दे दिए जाएंगे। जो नेक होंगे उन्हें दाहिने हाथ में किताब दी जाएगी और जो गुनाहगार होंगे उन्हें बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दी जाएगी। लोग अपनी किताब पढ़कर कहेंगे, हाय हमारी बदकिस्मती, कैसी किताब है यह, इसमें छोटी बड़ी कोई बात छोड़ी ही नहीं गई। फिर मिजान की तराजू में इंसानों के आमाल तौले जाएंगे। राई के दाने के बराबर भी कोई नेक या बुरा काम होगा तो वह भी तौला जाएगा। आखिर में इंसान को पुल सिरात पार करना होगा। यह जहन्नुम की आग पर बिछा हुआ एक पुल होगा जिसे पार करके जन्नत तक पहुंचना होगा। यह पुल बाल से भी ज्यादा पतला और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। चारों तरफ घना अंधेरा होगा, लेकिन ईमान वालों को उनके ईमान के मुताबिक रोशनी दी जाएगी। कोई बिजली की रफ्तार से गुजरेगा, कोई तेज दौड़ते घोड़े की तरह, और कोई दौड़ते हुए इस पुल को पार करके जन्नत तक पहुंच जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास ईमान नहीं होगा, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को नहीं माना और उसकी नाफरमानी की, वे इस पुल को पार नहीं कर पाएंगे। वे फिसल कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और जहन्नुम की भड़कती आग में गिर पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, कयामत का यह खौफनाक मंजर कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा सच है। इस दिन का सामना हम सबको करना ही होगा। जरा खुद से पूछिए, जिस दिन पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, जिस दिन नबी भी डर से कांप उठेंगे, उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है? हमारी यह दुनिया की दौलत, ताकत और घमंड क्या उस दिन हमारे किसी काम आएंगे? अभी भी वक्त है, तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। अल्लाह ताला की रहमत अभी भी हमें पुकार रही है। आइए हम खुलकर अपने जीवन का हिसाब किताब कर लें, उससे पहले कि वह दिन आ जाए जब हमारा हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत की गई है। अगर कुरान और हदीस की ये सच्चाइयाँ आपके दिल को जरा भी छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी समझने और संभलने का मौका मिल सके। कयामत और आखिरत के बारे में आपके मन में जो भी सवाल हैं, उन्हें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और इस्लाम की ऐसी ही सच्ची और असरदार बातें कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको हाशर के मैदान की उस सख्त घड़ी से महफूज रखे और हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।